नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। संघ की प्रार्थना गाकर अपनों के निशाने पर आए डीके शिव कुमार ने मांगी माफी। बोले, गांधी परिवार के प्रति मेरी निष्ठा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरएसएस की प्रार्थना गाने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि उनका उद्देश्य भाजपा को निशाना बनाना था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य इस घटना का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिव कुमार ने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और कहा कि वे कांग्रेस सदस्य के रूप में ही मरेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना गाने के विवाद पर खेद व्यक्त किया, लेकिन दावा किया कि उनका उद्देश्य विधानसभा में प्रार्थना गीत गाकर भाजपा को निशाना बनाना था। पार्टी के भीतर आलोचना से आहत होकर शिव कुमार ने इस घटना के लिए माफी की पेशकश की, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य इस घटना का दुरुपयोग कर रहे हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया, ये कहते हुए कि ये संबंध भगवान और भक्त के समान है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि किसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना के गायन से चोट पहुंची है तो वे खेद प्रकट करते हैं और ये स्पष्ट किया कि वह एक कांग्रेस सदस्य हैं और एक कांग्रेस सदस्य के रूप में ही मरेंगे। पार्टी के निष्कासित मंत्री और साथ ही विधायक के.एन. राजन्ना ने पूछा कि शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस पर शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में केवल और आरएसएस की प्रशंसा नहीं की, उनका उद्देश्य भाजपा नेता आर अशोक का मजाक उड़ाना था। शिव कुमार ने कहा, पिछले सप्ताह विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ जिसमें 11 लोग मारे गए थे, पर चर्चा के दौरान मैंने विपक्ष के नेता आर अशोक का मजाक उड़ाने के लिए संघ की प्रार्थना की 2 या 3 पंक्तियां गाई। अशोक का मजाक उड़ाने के लिए संघ प्रार्थना की 2 या 3 पंक्तियां गाई। मेरा उद्देश्य उनकी प्रशंसा करना नहीं था, लेकिन मेरे कुछ मित्र इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संक्षिप्त संदर्भ काटकर कुछ और से जोड़ा गया। उन्होंने कहा, यदि किसी को चोट पहुंची है तो मेरे कुछ पार्टी सहयोगियों ने इस पर टिप्पणी की है। मेरे पास विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अनुयायी और मित्र हैं। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा माफी मांगने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है और न ही उनकी पार्टी के उच्च कमान या किसी नेता ने इस पर उनसे सवाल किया है, क्योंकि उन पर विश्वास है। एक वफादार कांग्रेस सदस्य के रूप में वे किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यदि आप महसूस करते हैं कि मैंने कोई गलती की है जो मैंने नहीं की है, तो मैं फिर भी माफी मांगने को तैयार हूं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराते हुए शिव कुमार ने कहा, गांधी परिवार के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्म से कांग्रेस सदस्य हूँ। मैं कांग्रेस सदस्य के रूप में ही मरूंगा। खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।